8. अर्श, पता नहीं अगर आपको याद है कि नहीं, जब हम लोगों ने पहली बार रिकॉर्डिंग करी थी, जब मैं कानपुर आया था आपके पास में, एक होटल वगैरह में रुके थे हम लोग, और ये वही दिन था जिस दिन हम सबके प्रिय अतीक अहमद भाई साहब जो हैं, उनके साथ कांड हो गया था वो गोली वाला। तो ये मैं, क्योंकि यार क्राइम व्राइम को लेके मुझे बड़ा इंटरेस्ट है जानने में, तो मैं उनकी स्टोरी वगैरह मैंने और थोड़ा खंगालनी शुरू करी। तो मुझे पता चला कि बातों बातों में जहाँ पे ये अतीक भाई साहब जहाँ टिके हुए थे नैनी जेल में, तो नैनी जेल में, इलाहाबाद के पास वाली नैनी जेल के बारे में और नैनी स्टेशन के बारे में बड़ी लोगों की अफवाहें हैं। मतलब लोग बोलते हैं कि नैनी जेल में अंग्रेजों के जमाने में काफी ज्यादा जो हमारे ये शहीद क्रांतिकारी हुआ करते थे, काफी उस तादाद में वहां पे लाए जाते थे, बंद किए जाते। इलाहाबाद वैसे भी हमेशा से हिस्टोरिकली बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव एक जगह रही है हमेशा से, तो वहां पे बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां होती। नैनी जेल में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, और उस स्टेशन पर लाते टाइम पे ही जो है उनके साथ बदसलूकियां शुरू हो जाती थी। तो इस चक्कर में लोग ऐसा बोलते हैं कि नैनी रेलवे स्टेशन में आज भी जो है लोगों की चीखने की, वंदे मातरम की, इस किस्म की आवाजें आती हैं। और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि स्टेशन पर जो है लोग कहते हैं कि जो फांसी का वो नहीं होता जहाँ पे प्लेटफॉर्म खड़े होते हैं जी, और वहां से जब गिरते तो इसे भड़ की आवाज आती है, तो कुछ उस किस्म की आवाजें भी आती हैं, लोग ऐसा बताते हैं। तो मुझे इन जनरल मुझे ऐसा लगता है ना कि रेलवे स्टेशंस को लेके बहुत सारी कहानियां होती हैं, और ऐसा क्यों होता है तो इसका आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, लेकिन समहाउ ऐसा है जी। तो आई एम ऑल्सो प्रीटी श्योर कि आपने भी जो है काफी कहानियां सुनी होंगी भारत में हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस की। जी, मैंने बहुत ऐसे कहानियां सुनी, और सब लोगों को बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी इस स्टेशंस के बारे में। जैसे आपने नैनी स्टेशन के बारे में बताया, इलाहाबाद वाला, उसी तरीके से बेगुन कुदार के बारे में बहुत ज्यादा चीजें फेमस है, जिसपे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। बेगुन कुदार स्टेशन है, वहां पर हॉन्टेड था, वहां 40 साल तक स्टेशन बंद रहा था, 42 साल तक का। उसके बाद जाके फाइनली आई थिंक 2012 या 13 में जाके जब सरकार ने उसको वापस खोला, चालू किया। इवन कई सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी गए थे वहां पर उन चीजों को देखने के लिए। वकार सर भी गए थे बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि कुछ जब चीजें अथॉरिटीज ही उसको एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ ये हॉन्टेड है, बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग राजस्थान वाला कौन सी हवेली है यार, वो जो भैरवगढ़ कौन सा गढ़ है जहाँ पे लोग जाते हैं? सूर्यगढ़ का पैलेस है। सूर्यगढ़ का पैलेस है नहीं, और एक जो बड़ा हिट है यार जहाँ पे लोग जाते हैं हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस के लिए, भानगढ़ जी। भानगढ़ किला पता नहीं ऐसा, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि वहाँ तो गवर्नमेंट ने ही बोल रखा है कि यहाँ पे शाम को रात में मत आइए, कुछ हॉन्टेड है, ऐसा कुछ है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ है क्या? ASI का सिंबल लगा रखा है, वो ASI ने अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड लगा रखा है कि अच्छा, उन लोगों ने इस पर्पस पे ये नहीं बोला है कि ये जगह हॉन्टेड है या श्रापित है। ऐसा नहीं बोला। वो लोग ऐसा नहीं बोलते, अंधविश्वास कोई नहीं फैलाता। वो लोग बोलते हैं कि ये सरकार की प्रॉपर्टी है, और पुराने जमाने का है, कोई नुकसान ना कर दे यहाँ पे लाके, कोई दीवालों पे कुछ भी लिख ना दे। वैसे भी अपने इंडिया में कल्चर है दीवालों पे लिखने वाला, कुछ भी लिख देते हैं। तो वो जो धरोहर है वो उनकी मेंटेन रहे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये चाहता है। इस वजह से उसने एक बोर्ड लगा दिया कि भाई एक वैलिड समय है, शाम के 6 बजे के बाद आप नहीं जा सकते। हाँ, ये बोर्ड एक तरीके तरफ ये भी इशारा करता है कि ये यहाँ पर जाना खतरा है। खतरे, वहां पे ये भी लिखा रहता है कि खतरे का संकेत हो सकता है। खतरे का संकेत कैसे? इन द सेंस की पैरानॉर्मल वजहों से नॉर्मल खतरा भी हो सकता है, जंगली जानवर भी हो सकता है, खतरा भी हो सकता है। क्या नहीं? बिल्कुल, जंगली जानवर भी हो सकते हैं राहुल, वो आपको खा सकते हैं, मार सकते हैं, फिर आप उसको पैरानॉर्मल रीजन दे सकते हो। दूसरा एंगल ये है कि पैरानॉर्मल भी हो सकता है। मतलब ये दोनों तरफ से सेफ है। अगर आप शाम के 6 बजे के बाद नहीं जाते हैं, सुबह 6 बजे के बाद जाते हैं, तो विच इज ओके, धूप है, अपना आपको दिख जाएगा क्या है क्या नहीं है। दूसरा एंगल ये है कि भाई भूत प्रेत से बच जाओगे। नहीं, पर जैसे फिर भी कुछ चीजें, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं लखनऊ की बात करूं, ठीक है, लखनऊ में जो हमारा डीएम हाउस है, कोठी नूर बख्श उसका नाम था। वो बेसिकली एक पुरानी नवाब की कोठी थी, और वहां पे इवेंचुअली जो है डीएम हाउस बना दिया। तो कहते हैं कि वहां पे एक किनारा, एक कमरा ऐसा था जहाँ पे बेसिकली वो उस जमाने में जैसे जमींदार वगैरह होते तो कुछ उस तरीके का था, रिसालदार जमींदार की कोठी थी। वहां पे एक छोटी सी जेल भी बनाई गई, लॉकअप टाइप का, आप समझ लो जैसे आज के जमाने में लॉकअप होता है, और लॉकअप वगैरह था वहां पे। जाहिर सी बात है नवाब लोग टॉर्चर वगैरह करते होंगे, तो वो कमरा आज भी लॉक्ड अप है। और ये मतलब वहां पे ये बच्चा जानता है, जो भी लखनऊ का बाशिंदा हमेशा यहाँ रहा है या डीएम हाउस में जिसका आना जाना हुआ है, उस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि यहाँ पे डीएम हाउस में फला कमरा जो है हॉन्टेड है, उसमें कोई नहीं जाता, अभी भी नहीं जाता, एक तरीके से अभी भी नहीं जाता। और ये एक तरीके से गवर्नमेंट का ये है, मतलब एक्नॉलेज्ड फैक्ट है
जी। जो हॉन्टेड है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि जब सरकार ही जो है एक्नॉलेज कर दे रही है कि यार कुछ तो भी हॉन्टेड चल रहा है यहाँ पे। हाँ, मतलब हॉन्टेड भी चल रहा है, और दूसरा ये कि अब जैसे वो बेगुन गोदार के बारे में बात हो रही थी, जी बेगुन वहाँ के बारे में ट्रेन बात हो रही रुकती थी। नहीं थी, चलती जाती थी, मतलब या फिर उस स्टेशन पे कई बार लोगों को एक लड़की टहलती हुई दिखी या कुछ ऐसा करके। तो राहुल, एक दो बार होता तो समझ में आता, हर दिन किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दिख रहा है हर दिन। अब अगर चोर भी होगा तो वो भेष बदल के मान लो टहल रहा है, चोरी के पर्पस पे टहल रहा है, ठीक है, तो वो कितना टहल लेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? ऐसा तो है नहीं कि रेलवे स्टेशन पे कोई बहुत बड़े मतलब कोई रईस आकर टहल रहे हो, वो आम जनता को भी मार रहा है। एक ये भी एक बहुत बड़ा खौफ हो जाता है। और दूसरा कि ऐसा भी नहीं है कि वो रेलवे स्टेशन की जो जमीन है वो उस इंसान की है जो एक चोर बन के मान लो मार रहा है, भूत बन के मार रहा है सबको। तो बट ऑब्वियस बात है, उसके पीछे कोई मोटिव दिख ही नहीं रहा है। जो आत्मा है वो सबको मार रही है, वो लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, उसका मतलब लेना देना हो या ना हो, वो उसको मार रही है। तो कॉमन सा फैक्टर है कि जब इंसान नहीं कर रहा है तो कौन कर सकता है ऐसा, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं। एक गरीब है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे टहल रहा है इधर उधर या पटरियों के थ्रू जा रहा है अपने घर, उसकी सुबह बॉडी कटी हुई मिलती है 2 हिस्सों में। राइट। गरीब से क्या लेना देना, उससे कितना पैसा ऐंठ लेगा कोई चोर, या खौफ कितना इस मतलब दिखा दोगे तुम उस गरीब का। आज को वो कोई साइको किलर हो, शौकिया मर्डरर हो, जो शौक के लिए। आपको एक स्टोनमैन करके कहानी याद है? जो एक स्टोनमैन किलर था, बताइए इसके बारे में। आई थिंक 60s या 70s में इसके ऊपर शायद फिल्म भी बनी, के उसमें हीरो है। तो एक स्टोनमैन किलर हुआ करता था जो कि रात बिरात जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं बॉम्बे में, उनका एक भारी पत्थर लेके सर पिचका देता था यार, मार मार के सर फोड़ देता था। आउट ऑफ नोवेयर कुछ था उसका। रमन राघव जो बनी पिक्चर शायद उसी के ऊपर बनी हुई है। ओके। तो उसका नाम ही कुछ ऐसा रमन राघव था शायद, थोड़ा साइको टाइप का किलर था। साइको किलर था। वो कहते कि वो मारता था पहले पत्थर से, या अगर कोई भारी पत्थर मार दिया एक बार में खत्म कर दिया अलग बात है, छोटे पत्थर से मार रहा है तो मारेगा। उसके बाद जो है एक बियर का कैन और एक सिगरेट देखा, सिगरेट वहां पी के जाता था। ओके, ये तो मतलब ये भी एक था उसका कॉन्सेप्ट कि मैं मारूंगा और मारने के बाद सुट्टा मारूंगा और एक बियर पीऊंगा उसके बाद जाऊं। हो सकता है कोई बड़े इंटरेस्टिंगली, मतलब ये बड़ा अजीब सा एक सिनेरियो हुआ था कि जो वकार राज जी हैं, जिनके बारे में हम लोग मोस्टली बात करते रहते हैं, राइट, जो टेक्निकल हेड थे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के, तो वो वहां पर गए बेगुन गोदार रेलवे स्टेशन। इवन मैंने टीवी में देखा भी उनका, मतलब बड़े चैनल पे कोई दिखा रहे थे, तो वहां पर न्यूज वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई है भूत, आपको लग रहा है। उन्होंने पूरे स्टेशन की छानबीन करी पर उनको भूत दिखा नहीं वहां पर। उन्होंने कई बार मतलब उस चीज को छाना समझा, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि किसी भी तरह की एंटिटी है इस समय। ओके। तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि बेगुन गोदार हॉन्टेड है नहीं फिलहाल के लिए, या कहने को कह दिया होगा, बट उन्होंने मुझसे जब बताया तो उन्होंने बोला कि हॉन्टेड नहीं है वो। हो सकता है शायद उनको एक्सपीरियंस ना हुआ हो, हम उनका अथॉरिटी मान के चल रहे हैं। आई मीन अब कोई है या नहीं है, अब इसकी कोई 100% गारंटी तो कहीं से कुछ होती नहीं है, राइट? जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद, उसी रिसर्च के बाद बहुत सारे लोगों ने फिर से रिपोर्ट किया कि वहां पर चीजें होने लगी हैं अजीब अजीब सी। मतलब स्टेशन पर एक औरत है, ऐसा बताते हैं कि जो ट्रेन ड्राइवर्स होते थे, जो वहां से ट्रेन गुजरती थी मोस्टली, जो कोलकाता से दूसरे रूट पर जा रही है, तो उनके ड्राइवर बताते थे कि रास्ते में उनको एक औरत दिखती थी जो ट्रेन के साथ साथ भागती थी। अच्छा, मतलब ट्रेन की जो स्पीड है, ये मैंने सुना है बेगुन गोदार के बारे में। ये बेगुन गोदार पे ही हो रहा है कि साथ साथ भाग रही। ऑल्सो जो ड्राइवर है, अच्छा, हर स्टेशन पे ना वो सिग्नल देने के लिए बैठे रहते हैं, जो लोग होते हैं, हरा सिग्नल देते हैं, फिर लाल देते हैं अगर कोई दिक्कत है आगे स्टेशन में। तो उन्होंने देखा है कि एक औरत है जिसका सर नहीं है, बेसिकली वो सिग्नल दे रही है। मतलब आप ऐसे मान के चलो कि एक औरत है, उसके अंदर एक लाल बल्ब फिट है और वो पूरी जल रही है एक तरीके से, और वो ये सिग्नल दे रही कि आगे का जो रूट है वो क्लियर नहीं। लेकिन उनके पास जो अपना रूटोमीटर होता है जो ट्रेन में लगा होता है, उसमें वो बोलते हैं कि ये सब क्लियर है आगे। तो ड्राइवर रुकता नहीं है बेगुन गोदार पे। नहीं, ये सुना है, मैंने सुना है कि बड़े आउट ऑफ काफी टाइम तक ये चलता रहा, काफी टाइम तक चलता रहा। और अब तो खैर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती वहां पर। नहीं, अब तो स्टेशन बन गया ना बेगुन गोदार। हाँ, स्टेशन बन गया है, लेकिन मैंने ये सुना है, जो अभी रिसेंट 2-3 लोग वहां पर गए तो उन्होंने बोला अभी भी जब स्टेशन आता है ना तो खिड़की दरवाजे प्रॉपर लॉक कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं कि मतलब मत खोलो, चोरों का खतरा है वहां पर। अब ये ज्यादा फेमस हो गया कि चोरों का खतरा है, ऐसे जाओगे तो वहां पे चोर हो जाएंगे। जो लॉन्ग रूट की ट्रेन होती है जो वहां पे नहीं रुकती हैं, उनकी स्पीड डबल ट्रिपल हो जाती है वहां पे, ऐसा कहते हैं। वो और तेज कर देते हैं। मतलब ये देखने के लिए भी नहीं रुकते हैं कि सिग्नल क्या है उस जगह पे,
शायद उसका अगला स्टेशन जो होगा वहां देखते होंगे। जहाँ बड़ी अजीब चीज है यार, एक बार लग जाता है चीजों को तो भाई बैठ ही जाता है। बिल्कुल बैठ जाता है, बहुत ज्यादा। एक दिन ऐसे ही मैं मतलब मुंबई की ओर जा रहा था, ये बहुत बहुत समय पहले की बात है। तो वहां पर एक स्टेशन था जिसके बारे में शायद आप भी जानते होंगे, ललितपुर। ये स्टेशन बड़ा यूनिक है। कहते हैं कि वो स्टेशन जो है वो एक्चुअली स्टेशन है, लोग वहां के हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोग ललितपुर के, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि ट्रेन वहां रुकती नहीं है, झांसी के बाद सीधा चल देगी, वो रुकेगी नहीं उस जगह पे। अब ये बड़ा अजीब है यार, मतलब मैंने सोचा, फिर उनसे पूछा कि कभी कोई ट्रेन जाती नहीं क्या ललितपुर से, तो बोलते नहीं जाती है, ललितपुर से जाती है, लेकिन जो ललितपुर के पहले स्टेशन होगा वहां से अगर निकल रही होगी तो उस स्टेशन पे स्टॉपेज नहीं है उसका। ये लेकिन मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया कि ललितपुर की कहानी बेसिकली है क्या, लाइक मतलब क्यों इस तरीके से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ललितपुर की कहानी तो ऐसे खैर मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन वहां पे जो एक उदय नाम का लड़का रहता था उससे पूछा तो वो बोल रहा है कि ललितपुर स्टेशन पे पहले जो चोर वोर होते थे इधर उधर के, वो किसी को मार वार के उनका काम ये होता था कि पटरियों पर डाल देते थे और डालने के बाद वहां से भाग जाते थे, ऐसा करके। अच्छा। अब ये जो उदय था मेरा स्टूडेंट है, उसके पापा बताया करते थे कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था, तो जितनी भी ट्रेन आती थी ना वो उन सब में खून लगता हुआ जाता था कंटिन्यू। अब भाई पटरी पे, और वो बांध के लिटालते भी कैसे थे कि किसी इंसान को मार दिया, उनके ऑर्गन्स निकाल लेते थे राहुल वो लोग। अब शायद उनका ऐसा कुछ तस्करी वाला सीन होगा, मुझे नहीं पता। तो वो लोग बॉडी पार्ट्स निकाल के इंसान की जो बॉडी होती थी उसको पटरी पर लिटाल देते थे और बांध के चले जाते थे, ये ऐसा उसका मानना। अभी तो खैर नहीं होता ये, पर उसकी रियल कहानी क्या है वो मुझे नहीं पता। ऐसे मैंने यार सुना है कि एक महाराष्ट्र का स्टेशन है, डोंबिवली का स्टेशन है, डोंबिवली। और डोंबिवली स्टेशन इन अ वे बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसके पीछे रीजन क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन समहाउ डोंबिवली स्टेशन में हद से ज्यादा सुसाइड्स हुए हैं। अब ऐसा वहां के रिकॉर्ड से लोग बोलते हैं, ये कभी मैंने सुना नहीं डोंबिवली के बारे में, ये भी फैक्ट है। अनफॉर्चुनेटली ये एक रियलिटी है कि डोंबिवली के स्टेशन में, उसके स्टेशन में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड्स वगैरह किए हैं, और कई लोगों का ऐसा मानना है कि उस स्टेशन में आज भी रात के टाइम पे जब आप जाते हैं वहां से तो आपको एक लेडी का साया दिखाई देता है और वो रो रही होती है, विलाप कर रही होती है। और उसमें 2-3 कहानियां हैं। एक ये विलाप कर रही होती है, कोई पूछता अगर कि भाई क्यों रो रही हो, तो कोई कहता है कि वो बोलती है कि मेरी आखिरी ट्रेन मिस हो गई है। और कभी कभी वो कहती है कि जो है मेरा बेटा यहाँ था, वो मतलब प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई मिलती है ऐसा? वो बाकायदा पटरियों में टहलते हुए। ओके। और बोलती है कि मेरा बेटा जो है वो हाई स्कूल में फेल हो गया था, तो यहाँ पे आके उसने कूद के जान दे दी और वगैरह वगैरह, तो उसकी मैं बॉडी तलाश रही हूँ। तो ये बड़ी कहानियां कई बार लोग बताते हैं कि जो लोकल में ट्रैवल करते हैं, तो एक बार वो किसी लड़के ने वहां से कूद के सुसाइड किया था, तो वो कहते हैं कि आज भी जो है वो दौड़ते हुए आता। आपने एक मूवी देखी हुई गुलाम, अगर आपको याद है? जी मैंने सुना है, मतलब एकदम रिमाइंड नहीं है मुझे ठीक से। गुलाम आमिर खान की इसमें एक क्या बोलती तू वाला गाना है, उसमें 10-10 की दौड़ होती है, अगर आपको याद हो तो। बेसिकली क्या, अगर आपने ना देखी हो तो एक आमिर खान, एक ट्रेन होती है, ठीक है, वो 10-10 की लोकल होती, जब जाती है तो आपको ट्रेन के साथ रेस करनी होती है, और एक पॉइंट पे आके आपको जंप करके एक पटरी से यहाँ छलांग मारनी होती है ट्रेन के सामने। ओके। तो ये मतलब उस फिल्म में एक सीन होता है, इसको 10-10 की दौड़ बोलते हैं वो लोग। तो बेसिकली 10-10 की दौड़ कॉन्सेप्ट आया वहीं से था कि भाई लोग बताते हैं कि डोंबिवली कॉन्सेप्ट है। हाँ, कि डोंबिवली में जो 10-10 की लोकल होती है, वहां पे एक ऐसे ही लड़का आता है दौड़ते हुए जो ट्रेन के आगे कूद जाता है, जो जिस तरीके से उस लड़के ने सुसाइड किया था, और उसका भूत आज भी दिखाई देता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्या वैसे ही दौड़ता हुआ दिखाई देता है, कूदता हुआ? वैसे ही दौड़ते, एग्जैक्टली वैसे ही, जो है जो लोग खड़े होते हैं लड़क के जा रहे होते हैं, दिखते दौड़ते हुए आता है, सामने से कूद देता है। कई बार ऐसा डोंबिवली स्टेशन में, जब मैं बॉम्बे था, मैंने सुना था कि लोग जो है अचानक से रात में जब 10-10 की लोकल जा रही थी, अचानक से चिल्लाते थे, क्या रे रोको बचाओ रोको बचाओ, देखा तो वहां पे कोई कूद रहा है जी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फंडा है डोंबिवली स्टेशन का, जो शायद बहुत ज्यादा लोग अभी, ये मुझे अच्छा कभी पता नहीं चला, क्योंकि मुंबई की जो लोकल ट्रेन्स होती हैं राहुल, उसमें कितने हादसे होते हैं आप देखो तो। ब्लास्ट हुए हैं यार, बम ब्लास्ट हुए, हादसे हुए। तो ये मतलब अच्छा, मुंबई के बारे में खैर इतना ज्यादा मैं इन डेप्थ में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादा पूछा नहीं लोगों से, पर स्टेशन के किस्से बड़े अजीब होते हैं। एक देखिए, रेलगाड़ी हो गई, वो चल रही है, वहां से कोई एक्सीडेंट हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो प्लेटफॉर्म की वाइब होती है, मुझे ऐसा लगता है कुछ बड़े अजीब किस्म की होती है। एक रजत नाम का लड़का हुआ करता था, अभी खैर नहीं है इस दुनिया में, उसने सुसाइड कर लिया। तो वो ना स्टेशन पे एज अ वर्कर काम किया करता था, जो सामान होते थे उनको ढोना, फिर उसके बाद सही जगह तक पहुंचाना, ऐसा करके। मैंने उसको जानता था, जब भी मैं जाता था स्टेशन उससे मिलता था। ये कानपुर सेंट्रल की ही बात है।
जी। तो उसको मैंने पूछा कि कभी ऐसा कुछ तुमने भूत वाला कुछ एक्सपीरियंस नोटिस किया है? तो पहले तो उसने 2-3 दिन तो हंस के टाल दिया। तीसरे दिन उसने कहा कि भैया हम जब जाते हैं ना तो एक राहुल, एक आपको याद होगा कानपुर से जब आप जाएंगे दिल्ली की ओर तो बीच में एक फफूंद नाम का स्टेशन पड़ता है, झींझक फफूंद इस तरह से नाम में पहली बार सुन रहा हूँ मैं। एक स्टेशन पड़ता है, वो रुकती नहीं है वहां पे, ट्रेन बहुत स्पीड में निकल जाती है ना, करीबन कानपुर से होगा वही करीब 110-120 किलोमीटर दूर, ठीक है। राइट। तो बोलता है कि कभी कभी जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती है ना वो वहां पे रुक जाती हैं ऐसा करके, और आउट ऑफ नोवेयर रुकती हैं। तो मैंने कहा कि उसमें हॉन्टेड क्या है, ऐसा मतलब भूत वाला क्या है? तो वो बोलता है कि उस स्टेशन पे ऐसा कहते हैं कि आधा, जिसका शरीर आधा है, आधा कटा हुआ एक इंसान जो है उस पे जो बेंच होती है उस पे बैठा हुआ मिलता है, अक्सर लोगों को दिखता है। तो लोगों को लगता है कि भाई उसका शरीर नहीं होगा उतना, पर वो भूत होता है। बड़ी एक शॉकिंग चीज बताई। तो मैंने कहा कि तुम कैसे कंफर्म हो कि वो एक भूत ही है? ये कौन से स्टेशन की बात हो रही है? फफूंद और झींझक के बीच की बात, मतलब अच्छा, okay. दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, लेकिन ये दो नाम है, उनमें से कोई स्टेशन है, ठीक है। तो उसने बोला कि ये स्टेशन पे जब भी आप जाओगे ऐसे करके, अच्छा वो बैठता था सबसे आगे वाली बोगी में, मतलब जहां पर इंजन होता था उसके थोड़ा सा पहले। तो कहता था कि हमें दिखता था ऐसा, हमको और ड्राइवर दोनों को दिखता था। उसको दिखा है आपके दोस्त को? एक बार नहीं दिखा है राहुल, मल्टीपल टाइम्स उसको मल्टीपल टाइम्स दिखा है, जब वो दिल्ली गया है यहाँ से। मैंने कहा कि यार ये मतलब ऐसा क्या है उस स्टेशन? कहता एक दिन हम उतरे भैया वहां पे, थोड़ी देर के लिए रुक गया, सब कुछ एक्सप्रेस ट्रेन थी, तो खाने पीने के समोसा मिलता है, आप जानते हैं ऐसे करके। तो इसने ये सोचा रजत ने कि भाई वो बूढ़ा आदमी है और उसका शरीर कटा हुआ है, कटा एज इन होते नहीं है स्टेशन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, इनका पैर नहीं है, इनका कुछ नहीं है। तो वो समोसा लेके देने जा रहा था उसको। ये महाराज जी क्या काम किए कि ये समोसा लिए और जाके उसको देने का, मतलब उसके सामने दिख रहा था वो इंसान एक्चुअली बैठा हुआ था, उसको पीछे से किसी ने रजत नाम से आवाज लगाई है। ये पीछे मुड़ा और पीछे देखता है कोई नहीं, और जैसे ही आगे पलटा है वो इंसान गायब है वहां से। मतलब ये कभी उसके करीब नहीं जा पाया। इसने 2-3 बार ऐसा, अच्छा ये जो लड़का था ये थोड़ा सा जिगरी टाइप का था, तो इसने कहा कि हम देखेंगे, मतलब इसको डर वर नहीं लगता है। अब इतनी रात बिरात काम करने वाला लड़का है, अकेला कमाने वाला, उसको बिल्कुल डर नहीं किसी चीज का। तो उसने 2-3 बार ऐसा किया, बोला भैया जब हम पास जा रहे हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से रुक जा रहे हैं, कभी मेरा फोन गिर जा रहा है जमीन में, तो फोन उठाने के लिए हम झुक रहे हैं, तो सामने वो बूढ़ा इंसान नहीं। कह रहा हमने जब पता किया वहां के लोगों से, तो वो जो स्टोरी बताते हैं वो ये है कि करीब 10-15 साल पहले कोई बूढ़ा इंसान अपनी बेटी को लेकर जा रहा था स्टेशन पे, तो बेटी को तो उसने स्टेशन पे चढ़ा दिया, लेकिन उसका जो बॉडी है वो ट्रेन के उसमें जो बीच में गैप होता है ट्रेन और प्लेटफॉर्म के गैप में, उसमें फंस गई और ट्रेन चल दी, उसकी बॉडी कट गई आधी, ऐसा कहते हैं। तो वो आज भी जिस स्टेशन पे चढ़ा, जिस प्लेटफॉर्म से चढ़ रहा था, वहां पर बैठा रहता है, अपनी बेटी का इंतजार करता है, ऐसा आधी बॉडी लेके, आधी बॉडी ले, क्योंकि आधी बॉडी कट गई उसकी। जो आपके दोस्त का आपने जिक्र किया, उसकी डेथ कैसे हुई थी? मतलब आई तो उसकी तो हुई थी, हाँ, नथिंग रिलेटेड टू, नहीं इससे कुछ रिलेटेड नहीं था, उसकी 1-2 साल बाद मौत हो गई थी, उसने घर में ही सुसाइड कर लिया था इस तरीके से। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि अच्छा, ये मुझे लगता है ना बात करने वाली बात भी, कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की जो हसरतें और तमन्नाएं होती हैं, जैसे इस केस में उस फादर बूढ़े आदमी की थी, हाँ, उस बूढ़े आदमी थी, कहीं ना कहीं एक जगह से बांध के रखती हैं। वो गिल्टी भी हो सकता है किसी चीज का, वो किस चीज का इंतजार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कहीं ऐसी भावनाएं होती है। मतलब हम लोग एक आम इंसान भी, हम लोग भी जो अपनी लाइफ में जब कुछ किस्से जो हुए रहते हैं, उसकी मेमोरीज हम लोग बाहर नहीं आ पाते। कोई डेडली ब्रेकअप हुआ हो और आजीवन नहीं आ पाते बाहर, आजीवन नहीं आ पाते। कई लोग जो है, मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसके फादर की हाल फिलहाल डेथ हुई कैंसर से जी, और उसको इस बात का बड़ा मलाल, बड़ा दुख है कि उसको जब मतलब उनके फादर को बड़ा लेट डिटेक्ट हुआ। वो बोलते रहे कि कुछ दिक्कत है, लेकिन इन लोगों का कुछ ऐसा होगा, गैस होगी, ये उन्होंने कभी प्रॉपर्ली चेकअप कराया नहीं जी। जब तक चेकअप कराया बहुत लेट हो चुका था। अब ये एक ना बड़ा कॉमन फंडा है जो मैंने मल्टीपल फैमिलीज में सुना है कि ना चेक कराने में लेट हो गया, चक्कर में पता लगा कैंसर। इस बात का गिल्ट उसको इतना भयानक है कि अभी आज उसके फादर की डेथ को हुए 3-4 साल होने आ रहा है जी। आज ही वो होता ना किसी की बातों में वो चीज झलक जाती है, वो पछतावा, काश वाली बात, काश ये ऐसा हो जाता। हाँ। जो काश का होता है, इस काश का आकाश जो है ना आपको बहुत लंबे टाइम तक रपाता है जी। जैसे कि मुझे लगता है स्टोरी है टनल नंबर 33 की, टनल नंबर 33 बैरोक स्टेशन शिमला की, जो ये स्टेशन है कि मतलब एक टनल है, वो एक टनल है, हाँ जी हाँ जी, वो टनल है बैरोक स्टेशन के पास।
हिमाचल प्रदेश में, शिमला के पास ही है। और वहां पे उस टनल का नाम है बैरोक टनल, और ये नाम दिया गया है कर्नल बैरोक को। ओके। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं कि 1898 में जब अंग्रेजों का राज चल रहा था तो कर्नल बैरोक के कर्नल हुआ करते थे, जो कि इंजीनियर भी थे। तो उनको टास्क मिला था कि शिमला के पास जो है एक रेलवे ट्रैक डालनी, छोटी लाइन का, जिसके लिए टनल बनाना है। एक पहाड़ को काट करके छेद में से टनल बनाना है। अब इन्होंने कहा चलिए ठीक है भाई, इन्होंने भाई अपनी टीम वगैरह तैयार करी जी। अब कर्नल बैरोक ने ये प्लान बनाया कि मैं जो है दोनों एंड से खुदाई करूंगा, ठीक है। और दोनों तरफ से एक पहाड़ समझ लो आप, गुफा के 2 टनल हैं, तो एक इस टनल से, एक इस एंड से खुदाई करेगा अंदर, और एक इस दूसरे एंड से सुराख करेगा, और दोनों जब एक जगह मिलेंगे तो अपना टनल कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिकली कर्नल बैरोक का प्लान था। पूरी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, उसके हिसाब से जो है काम शुरू करते हैं। 1-2 महीने बाद जब वो एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, दोनों एंड से जो टीमें हैं अपना खोद के आती हैं, तो सेंटर पे नहीं मिल पाती। ओके, मतलब गलत टनल खुद जाते हैं। बड़े ही वो मिसकैलकुलेशन में आता है कर्नल बैरोक के एंड से, और इस बात की भाई बड़ी जगहसाई होती है, बड़े सीनियर कर्नल होते हैं वो, और क्योंकि भाई जाहिर सी बात है सरकार के वो पैसा भी लगा होता है जी। और आप भाई ट्रेन का ऐसा तो है नहीं कि यार सामने से एंगल में मोड़ देंगे या कुछ कर देंगे, भाई ट्रेन एंगल में मोड़ेगी नहीं, गाड़ी तो है नहीं, गाड़ी मुड़ भी जाए। तो इस बात भाई उनकी बड़ी फजीहत हुई। उसके बाद उसको जो है उनको हटा कर फायर किया गया, किसी और को लाया गया और उससे काम करवाया गया। अब कर्नल बैरोक जो है वो बड़े ही खुदगर्ज और खुददार किस्म के इंसान थे। तो जब उनको इस बात का बड़ा धक्का लगा, तो कहते हैं कि एक रात को जब वो अपना कुत्ता टहला रहे थे, तो उसमें उन्होंने दारू पी करके अपने आप को गोली मार दी, अपने कुत्ते दोनों को। मतलब इस गिल्ट में आकर के मैंने इतना बड़ा नुकसान करा दिया और इतनी मेरी जगह हसाई हुई, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। और लोगों ने उनकी जो लाश है उसको उसी जो अधवना टनल था उसके पास जाके दफना दिया, उनकी याद में, उनके सम्मान में। चलो भाई, इंसान डिजर्व्स रिस्पेक्टफुल लास्ट राइट्स। अब उसी के बाद से जो है कहानी यहाँ पे शुरू होती। कर्नल बैरोक की अब लोग बताते हैं कि जो एक अतृप्त आत्मा वाली बात है, वो आत्मा अभी भी वहां टहलती है, लेबर्स को गाइड करती है, डायरेक्शंस देती है और बताती है कि क्या करो, सवाल पूछ लेती है, कई बार ख्याल रखती है उनका। नहीं तो वो जो कई बार वो जो है लेबर्स को सॉरी भी बोलती है, ये सॉरी जो है मेरे वजह से ये हुआ। अच्छा, तो वो जो टनल है वो बन गई है क्या? अभी नहीं बनी? बाद में कोई और इंजीनियर आया, उसने कंप्लीट किया। और आज भी जो है लोग कहते हैं कि उनकी जो आत्मा पे जो है टहलती है और वो सॉरी बोलती है लेबर्स को, इंजीनियर्स को, कि सॉरी मेरी वजह से गलती हुई, या जो भी है उनको गाइड वगैरह करती है। लाइक अ गुड आत्मा। तो परेशान नहीं करती ज्यादा, लेकिन ये किस तरीके से अपने होने का एहसास दिलाती है, होने का पूरा एहसास कराती है। या उसको एक जो गिल्ट वाला फैक्टर है ना, उसको गिल्ट वाला फैक्टर मरने के इतने सालों बाद भी है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मुझे ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, कैसे आपके इमोशंस जो है ना जाने नहीं देते आपको। हम कई बार अपने इमोशंस की ताकत को शायद खुद समझ नहीं पाते, कैसे कई बार वो एक मतलब नॉन फिजिकल उसमें भी, रेल में भी कितना सिग्निफिकेंस रखते हैं आपके इमोशन। बिल्कुल राहुल, अभी हम लोग थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे कि आत्माएं कब मुक्त हो जाती हैं, कब उनको इस धरती से जाने का एक सिंबल होता है कि भाई वो चली जाती है, मुक्त हो जाती है हमेशा के लिए। तो हम लोगों ने ऐसा भी बात किया कि कुछ आत्माएं हैं जो परमानेंटली नहीं टिकती, उनका एक टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद वो चली जाती हैं। पर मैं आपको ना एकदम शुरुआत में ले जाना चाहूंगा, जब हम लोगों ने पहला एपिसोड किया था नॉर्मल वर्सेस पैरानॉर्मल वाला राहुल, तो उसमें हम लोगों ने ये बात करी थी कि एक पाश होता है जो पैर के अंगूठे से बांधते हैं यमदूत और लेकर जाते हैं, कॉन्सेप्ट होता है। और कुछ स्पिरिट जो होती हैं इस चीज से मुक्त हो जाती हैं, क्योंकि उनके जीवन में उनकी जो मौत हुई होती है वो बड़ी ऐसी सिचुएशन में हुई होती है कि उन्हें कुछ करना था पर कर नहीं पाए समहाउ, तो वो इस दुनिया को छोड़कर कभी जा ही नहीं पाती हैं। मेरा ऐसा मानना है, कभी भी नहीं जा पाती हैं। जैसे आपने अभी ये कर्नल जी के बारे में बताया कि वो इस दुनिया से फिर जा ही नहीं पाए, और आज भी ऐसा करके लोग करते हैं। राहुल, एक लुधियाना के पास एक छोटा सा स्टेशन है, एग्जैक्ट मुझे नाम उसका नहीं याद है, ये कहानी मैंने सुनी है अपने दोस्त से जो लुधियाना का है। तो वो बताता है कि एक सुभाष नाम का एक क्या बोलते हैं टिकट कलेक्टर था। टिकट कलेक्टर क्या मतलब, वो टिकट्स बेचता था, जो बाहर टिकट्स होते हैं ना, जो देते हैं ब्लैक में जो टिकट देते हैं जी, कोई ऐसा होगा। 2004 वार की बात उसने बताई कि इस नाम का कोई बंदा था, तो वो अपनी ही टिकट करके मतलब जा रहा था, कहीं किसी जगह पर जा रहा होगा, और स्टेशन में उसकी मौत हो गई, हार्ट फेल हो गया उसका चढ़ते समय ट्रेन चढ़ भी नहीं पाया। तो अभी वो कहता है कि उसकी जो आत्मा है वो अपने जो काउंटर है जहां वो बैठा करता था उस चीज को भी पोजेस करती है, उस जगह को भी पोजेस करती है जो आता है उससे लेने के लिए। कई बार उसने बताया कि उससे
उस काउंटर पे जहां पर लोग टिकट लेने आते थे वहां पर लोगों ने मांगा कहीं का टिकट है, उसने दिया कहीं का टिकट है। मतलब वो जो सुभाष था वो जा रहा था, लेट सपोज उदाहरण के तौर पे, मुझे नहीं पता, वो जा रहा था दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली जाते हुए उसकी मौत हो गई। तो अब कोई लुधियाना में इंसान आया है और उस टिकट जो काउंटर है उस पर कोई और बैठा है, उससे मांग रहा है कि मुझे कर्नाटक का टिकट दे दो या मुझे केरल का समथिंग टिकट दे दो। तो उस इंसान ने जानबूझ के दिल्ली का टिकट काट के दे दिया है कि ये लो दिल्ली। और जब दे दिया है तो वो जो आदमी बैठा उसको खुद को होश नहीं कि उसने दिया क्यों है टिकट दिल्ली का। वो कह रहा सॉरी गलती हो गई। ऐसा होता अभी भी, आज ऐसा अभी भी वो कह रहा है कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। और बोला कि जो जहां पर उसकी डेथ हुई थी ना, जहां पर उसका हार्ट फेल हो गया था जी, जिस प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 की बात है शायद, वो बता रहा था जी, कह रहा वहां पर कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को लगा है कि उनका दिल रुकने वाला है अचानक से। मतलब कोई आत्मा नहीं दिखी है अलग से, उनको लगा है कि उनका दिल एकदम धक 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 हो रहा है बहुत जोर से, एक कहीं किसी पॉइंट पर जाकर। तो वहां पर आज भी ऐसे गोला और ऐसा क्रॉस टाइप का बना दिया उन लोगों ने कि यहाँ पर मत आओ।